कमिटेड दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और ये वो साफ गोई से इस बात को कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कि जो एनडीए के कैंडिडेट हैं राधा कृष्णन साहब, उनके अगर समक्ष खड़ा किया जाए तो रेड्डी साहब की जो है कि एक पर्सनैलिटी कहीं ज़्यादा निखर के आती है। रेड्डी साहब के जो विचार हैं, जो इस ऑफिस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए बड़े मुफीद दिखाई देते हैं। तो एक तरह से जो है कि एक बहुत क्रूशल चुनाव है। इसमें जो है कि एक ऐसे व्यक्ति को बैठना, एक ऐसे व्यक्ति को जीतना या पद आना बहुत ज़रूरी है, जो संविधान की रक्षा कर सके, संविधान के जो मूल्य हैं, जो संस्थाएं हैं, उनकी रक्षा कर सके, जो जिसको समझ हो, जिसको संविधान की आत्मा की जानकारी हो, संविधान की आत्मा को जो महसूस कर सके, और जिसकी आत्मा भी जो है मरी हुई न हो, वो व्यक्ति ही जो है कि संविधान की रक्षा कर सकता है। इन संस्थाओं को जो लगभग जो है, जो कम से कम जो है कि वो कहीं न कहीं जो है एक तरह से जो कमज़ोर होती चली जा रही हैं, उनको फिर से शक्तिशाली रूप से स्थापित कर सके, और आने वाले पीढ़ियों को ये मैसेज दे सके कि नहीं, हम जो है कि संविधान सर्वोपरि है, और संवैधानिक संस्थाएं बनी रहेंगी, तभी लोकतंत्र बना रहेगा, तभी जो है कि एक जो है खुली हवा में लोग जी सकेंगे। तो इसलिए ये कहना बहुत ज़रूरी है, और कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति पद के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल इस देश के लिए, बल्कि जो है कि हमारे जो है संविधान और हमारे जो संवैधानिक जो पद हैं, उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, और आने वाले समय में जो है वो, ताकि जो है कि लोगों के एक अपेक्षाएं जो इस देश से हैं, इस संविधान से हैं, और जो है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से है, वो जो है कि अक्षुण्ण बनी रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जो सांसद हैं हमारे देश के, वो एक बेहतर चुनाव का अपनी जो है कि आत्मा की आवाज़ सुनकर जो है, जो अपने कॉन्शियंस की आवाज़ सुन के ये तय करेंगे कि उन्हें किसको चुनना है, और एक बेहतर कैंडिडेट को चुनेंगे। बहरहाल क्या वो चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, ये तो बात तो है, आपको 9 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगी।